चलिए देखते हैं नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली का हिंदी में बोलेंगे तो सिर्फ नहीं, बट आल्सो को बोलते क्या है, बल्कि। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, हमेशा इसका एग्जांपल है आपको दो सेंटेंस में देखने को मिलेगा, एक ए सेंटेंस में और दूसरा बी सेंटेंस। जैसे मान लो ही इज फार्मर, ही इज टीचर। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है सब्जेक्ट, है ना। यहाँ पर भी सब्जेक्ट इक्वल ही है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट ही है, अर्थात दोनों में सेंटेंस जो है, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है इक्वल है। हेल्पिंग वर्ब भी क्या है, दोनों में इक्वल है, यहाँ पर भी इज है, यहाँ पर भी इज है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये ही जो सब्जेक्ट है उसको मैंने यहाँ पे लिया और उसके बाद इज सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो मैंने लिख दिया ही इज, उसके बाद लगाया क्या, नॉट ओनली, है ना। तो ही इज नॉट ओनली, उसके बाद फिर मैं मेरे जो एडजेक्टिव था, जो मेरे, है ना, प्रोफेशन था, उसको मैं लगा दिया, तो ही इज नॉट ओनली फार्मर। अब ये दूसरा जो वर्ड या दूसरा जो सेंटेंस के बीच में ये गैप बी है, हम उसको हटाएंगे और उसके जगह में लगाएंगे क्या, बट आल्सो, है ना। ये बट आल्सो लगा दिया। अब बात आती है ही इज की, तो क्या ही इज को फिर से लिखें, नहीं, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ही और इज पहले से लिख चुका है, ठीक है। इसलिए हम ना तो वहां पे ही लिखेंगे ना तो इज, डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, टीचर। तो टोटल हो जाएगा ही इज, उसके बीच में मैंने लगाया नॉट ओनली, उसके बाद लगाया फार्मर, और ये जो था बी उसको हटाया और उसके जगह में लगाया बट आल्सो। क्योंकि ही पहले से लगा चुका हूँ, इज भी पहले से लगा चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट लगा दूंगा टीचर। तो टोटल हो जाएगा ही इज नॉट ओनली फार्मर बट आल्सो टीचर। इस प्रकार से ये पहला थीम हो गया। दूसरा, द मैन इज गैम्बलर, द मैन इज हार्ड वर्कर। एक आदमी जो है गैम्बलर भी है, जुआ भी खेलता है, जुआड़ी भी है, लेकिन अच्छा वर्क भी करता है, हार्ड वर्कर भी है, कठिन मेहनत भी करता है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे द मैन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहला सेंटेंस से, द मैन इज हेल्पिंग वर्ब को लेंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे नॉट ओनली। द मैन इज नॉट ओनली, इसका ये वहाँ पे क्वालिटी बताया गया है, क्या है, तो ये गैम्बलर है ना, उसकी विशेषता बताया गया है। तो द मैन इज नॉट ओनली गैम्बलर। अब इसको हटाएंगे, इसके जगह में लगाएंगे क्या, बट आल्सो। यहाँ पे मैंने दिया बट आल्सो। द मैन इज फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग द मैन इज लिख लिए हैं, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, द मैन इज नॉट ओनली गैम्बलर बट आल्सो हार्ड वर्कर। ये हो गया हमारा, ठीक। ये पहला थीम हो गया, पहला तरीका हो गया। ये पहले तरीके में खासियत ये होती है कि सब्जेक्ट जो है इक्वल रहता है, सब्जेक्ट समान रहता है। अब बात आती है, ये इसमें भी नॉट ओनली बट आल्सो का ही प्रयोग करना है, लेकिन इसका खासियत बता रहा हूं मैं आपको। रोज इज ब्यूटीफुल फ्लावर और मेरीगोल्ड इज ब्यूटीफुल फ्लावर। अब बताओ आप लोग, रोज यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और मेरीगोल्ड यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ठीक। तो यहाँ पे रोज की बात हो रही है, यहाँ पे मेरीगोल्ड की बात हो रही है। तो सब्जेक्ट इक्वल है, समान है कि अलग अलग है, समान। सब्जेक्ट जो है समान है कि अलग अलग है, अलग अलग है। ऑफ कोर्स रोज मतलब गुलाब होता है, मेरीगोल्ड मतलब गेंदा फूल होता है ना भाई। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग हो गए, लेकिन मैं इधर बता रहा था उसमें ही और इसमें भी ही, दोनों में सब्जेक्ट समान था कि अलग अलग था, समान था। तो देखो एक खास बात याद रखना, जब भी सब्जेक्ट यदि समान होता है तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ओनली लगाते हैं। यदि सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस में समान है तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों के बाद नॉट ओनली लगाते हैं। लेकिन यदि इसमें सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो शुरू में ही नॉट ओनली लगाते हैं। अब समझो बात को, रोज इज ब्यूटीफुल फ्लावर, मेरीगोल्ड इज ब्यूटीफुल फ्लावर, दोनों सुंदर फ्लावर है ना। तो कैसे करेंगे, तो मैं अभी बताया, जब सब्जेक्ट दोनों में अलग अलग हो तो शुरू में ही नॉट ओनली लगाना है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर दिया नॉट ओनली से, नॉट ओनली। मैं सबसे पहले किससे स्टार्ट कर दिया, नॉट ओनली से।
और जो पहले सेंटेंस का हमें केवल एक सब्जेक्ट बस को लेना रहता है, ठीक है। तो नॉट ओनली रोज, नॉट ओनली रोज, अब इसका पूरे का काम खत्म, ठीक है। अब डायरेक्ट हम लोग दूसरे सेंटेंस में चले जाएंगे और उसको लिखने से पहले क्या लगा देंगे, बट आल्सो, अर्थात पहले सेंटेंस के एक सब्जेक्ट को लिखे, है ना, उसके बाद फिर बट आल्सो लगा दिए। बट आल्सो लगाने के बाद पूरा सेंटेंस को लिखना है, दूसरा जो सेंटेंस है। तो नॉट ओनली रोज बट आल्सो, यहां से क्या लिखा है फिर, मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड इज ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर। इस प्रकार से तो देखो खासियत ये हो गई कि हम जब दोनों समान रहते थे, दोनों सब्जेक्ट समान रहते थे और हेल्पिंग वर्ब समान रहते थे, तो पहले नंबर वाले का हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट दोनों ले लेते थे, उसके बाद नॉट ओनली लगाते थे, उसके बाद फिर जो उसका प्रोफेशन होता था उसको हम लिखते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, सब्जेक्ट इसमें अलग अलग होता है। तो जब भी सब्जेक्ट अलग अलग होंगे तो शुरू में ही आप नॉट ओनली लगाएंगे, नॉट ओनली रोज। लेकिन सब्जेक्ट का केवल सब्जेक्ट मतलब पूरे सेंटेंस का केवल सब्जेक्ट बस को लिखना है आपको, है ना। तो नॉट ओनली रोज बट आल्सो मैरीगोल्ड इज ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। इस प्रकार से जो सब्जेक्ट अलग अलग वाले होते हैं उसमें सबसे पहले नॉट ओनली लगाते हैं, और जो सब्जेक्ट सेम वाले होते हैं उसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ओनली